आप भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी चेहरा हैं और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जब हम आदिवासी की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक तस्वीर उभरती है ऐसे व्यक्ति की जो जल, जंगल और ज़मीन के साथ जुड़ा रहना चाहता है, जो अपनी परंपराओं से हटना नहीं चाहता, अपनी पहचान को बनाए रखना चाहता है। जब हम इस तरह की विचारधारा लेकर के चलते हैं तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाएंगे? आप देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से तो आपको ये लगेगा कि एक दृष्टि से आप ये कह सकते हैं कि वो मुख्य धारा से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन एक दृष्टि से आप देखेंगे वो मुख्य धारा से हटा नहीं है, क्योंकि सामाजिक प्राणी के नाते जो मूल कुछ बातें होती है उसमें एक है कि आपके हैप्पीनेस इंडेक्स को आप कैसे बरकरार रखते हैं। दुनिया तेज़ी से भाग रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। विज्ञान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन जीवन के जो कुछ महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं वो इसमें विलीन भी हो जाते हैं, खो जाते हैं। जनजातीय समाज, आदिवासी समाज उसको खो करके कोई चीज़ प्राप्त नहीं करना चाहता है, बस इतनी ही अंतर है। नए नए चीज़ों का आविष्कार करते हैं, नए नए चीज़ों को देखते हैं, नए नए चीज़ों का बाजार करते हैं, तो उससे थोड़ा वो हट के रहना चाहता है। ये बात सही है। आपने ठीक कहा कि प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए, और ख़ासतौर से कोरोना काल में तो हमने देखा कि कैसे हम प्रकृति के नज़दीक पहुँचे और जो भी समस्याएं आई थी और जो प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक थे उन्हें कम झेलना पड़ा। लेकिन अगर हम देखें कि जो रोजी रोटी की तलाश में या नौकरी के लिए जो आदिवासियों को शहरों में आना पड़ता है, यदि हम उन्हें वहीं पर रोज़गार मुहैया करा सकें, यदि सरकारी योजनाओं का लाभ वहाँ तक पहुँच सके, यदि वन्य उत्पादों की उनको ठीक मूल्य मिल जाए, तो शायद हम इस पलायन को रोक सकेंगे और शहरों पर जो आबादी का बोझ बढ़ता जाता है उसको हम रोकने में कहीं कामयाब हो सकेंगे। देखिए, यही बात इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ज़्यादा इस पर जोर है, और ये हम सब भी इस पर बहुत परिश्रम कर रहे हैं, ध्यान में रख करके कि पलायनवादी संस्कृति से हमें बचना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास जो संसाधन है उस संसाधन का उपयोग हम अधिक से अधिक कैसे कर सकते हैं। यदि आप आत्मनिर्भर के पूरे संकल्प को प्रधानमंत्री जी का देखिएगा कि आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए, तो आत्मनिर्भर भारत के पीछे का मंशा यही है, उद्देश्य यही है कि ग्राम्य जीवन उन चीज़ों को अच्छे ढंग से समझते हुए कैसे जोड़े ताकि अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो, जीवन यापन ही नहीं बल्कि एक खुशहाली का वातावरण बने, और पर्यावरण के साथ मिलकर के हम रहें। वनोपज की तभी बात हो सकती है ना जब जंगल हो, तो जंगल की रक्षा आदिकाल से जिन लोगों ने किया है उसकी उपज का मालिकाना हक उन्हीं के पास में होना चाहिए। इस बात पर जोर है, और हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ है कि हम इसके माध्यम से जो जनजातीय समुदाय सुदूरवर्ती क्षेत्र में, और 10.5 करोड़ आदिवासी समाज के लोग हैं, और 10.5 करोड़ में से आप समझ लीजिए कि 40% लैंड एरिया कवर करते हैं, और इतनी बड़ी संख्या 10.5 करोड़। हाँ। तो यदि जनजातीय समाज की बात करें तो उससे पिछले 70 वर्षों में जोड़ा नहीं जा सका। इतने मिनरल्स निकल गए, इतने मिनरल्स निकाले गए, पर वो समाज उससे अछूता रहा। उन्हें इस बात का लालच भी नहीं है, उस पर मोह भी नहीं है।